हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल खुशी एकेडमी की स्टडी पर। हमारा टॉपिक चल रहा है सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, जिसमें हमारा एल्कोहल का निर्माण चल रहा है। उसके हमने 2-3 रिएक्शंस देख ली थी। पिछली क्लास में हमने देखी थी हाइड्रोबोरॉन ऑक्सीकरण से एल्कोहल का निर्माण। आज की क्लास में हम देखेंगे कार्बोनिल यौगिकों से एल्कोहल का निर्माण। उसमें हमें पहला पॉइंट पढ़ना है एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन द्वारा। अब यहाँ एक बात देखिएगा कि सबसे पहले बात आती है हमारी अपचयन द्वारा, कि मैम अपचयन होता क्या है। तो आपको क्या रखना है याद, अगर अपचयन द्वारा कभी कोई रिएक्शन बताई जाए तो सीधा सा आपको ध्यान रखना है कि H को जोड़ना है। H क्या होगी हमारी, H जुड़ेगी। और यदि कहीं लिखा हो कि ऑक्सीकरण तो हमेशा O जुड़ती है। अगर अपचयन कराएं या ऑक्सीकरण कराएं तो एक साइन ये होता है कि अगर आपने बड़ी कोष्टक में H को लिखा तो ये यानी अपचयन हो रहा है ऑक्सीकरण को, अगर ऑक्सीजन को इसमें लिखा बड़े कोष्टक में तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि मैं कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, है ना। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं, तो आपको सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि जिन यौगिकों में ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है कि O डबल बॉन्ड C और बॉन्ड इधर लगे हैं दो, यानी कि इधर H जुड़ जानी है। जिस भी यौगिक में आपको ये स्ट्रक्चर दिख जाए तो सीधा सा वो कार्बोनिल यौगिक हैं। अब ये कार्बोनिल यौगिक हैं कौन कौन से, आइए देखते हैं। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO। ठीक है, बेसिकली जहां पे हाइफन CHO समूह जुड़ा होता है। कीटोन क्या होता है, जहां CO समूह जुड़ा होता है ना, कीटोन। और कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पे COOH समूह जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखो कीटोन का सूत्र हो जाएगा CH3CO और CH3। कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा CH3COOH। अब देखिए कि अब आपको ये यौगिक दिख गए, ठीक है। अब इनमें मैम O डबल बॉन्ड C है कहाँ, आइए देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ देखो O डबल बॉन्ड C, दो बॉन्ड लगे, इधर H लग रही है, इधर भी कुछ भी लग गया, हमारा CH3 लग गई। आइए यहाँ पे देखते हैं, इसकी बनेगी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। लो ये भी बन गई, डबल बॉन्ड O C के इधर उधर दो बॉन्ड लगे हैं। इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे मैम, तो CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, आइए एक चीज और मैं बता दूं आपको कि C का तो मैंने आपको बताया था संयोजकता 4 होती है, जिसे नहीं पता है उसके लिए अक्सर पता होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको भी नहीं ये पता होता है। तो C के 4 संयोजकता होनी चाहिए, इसलिए हम C के 4 बॉन्ड रखते हैं। अब O के पास डबल बॉन्ड क्यों लगा देते हैं, क्योंकि ये O अपने पास डबल बॉन्ड की प्रवृत्ति रखता है। ये कार्बोनिल समूह है तो डबल बॉन्ड O हो गया। अब कार्बन जो ऑक्सीजन होता है उसको 2 बॉन्ड की आवश्यकता होती है, कैसे भी लगा लो, बस इसके पास 2 बॉन्ड होने चाहिए। तो O देखो इसके पास 2 बॉन्ड हो गए और कोई है नहीं, यहाँ पे भी 2। अब इस O को O को देखो तो इस O के भी 2 ही हुए हैं और इस O के भी 2 हुए हैं, क्योंकि एक यहाँ पे और एक इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब O सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं हमने। अब आप कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं ये समझ गए। अब चलते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन द्वारा एल्कोहल का निर्माण कैसे होगा। अब देखो ये हमने लिया एल्डिहाइड और ये हमने लिया कीटोन, पहचान पा रहे हो ना, ये एल्डिहाइड है, इसमें CHO ग्रुप है और इसमें CO ग्रुप है। ठीक है, अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जब एल्डिहाइड का हम अपचयन कराते हैं, ये केवल इन्हीं रिएक्शन में नहीं, आगे की बहुत सी रिएक्शन में काम आएगा। जब हम एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखो अब एल्कोहल समझ रहे हो ना, कौन सा, हाइफन OH समूह। ओके, अब जब हम कीटोन के साथ कराते हैं या कीटोन का अपचयन कराते हैं तो हमेशा हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, इतनी सी अगर आपने बात याद कर ली तो इन रिएक्शन में कुछ भी नहीं है भाई। कैसे नहीं है कुछ भी, तो देखो आंख बंद करके आप इधर लिख दो
क्या लिखना है आपको, 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होती है, जिस सी से मतलब OH से जो सी जुड़ी होती है, ये जो सी है, उस सी से कितनी CH3 जुड़ी होनी चाहिए, मतलब कितनी सी जुड़ी होनी चाहिए, एक सी, CH3। तो हमें CH3 जोड़नी है क्योंकि सी की संयुक्ता कंप्लीट करनी है इसलिए। तो जिस OH से या अल्कोहल समूह से जो सी जुड़ी होती है, वो सी कितनी सी से जुड़ी है, ये डिपेंड करता है कि कितने डिग्री अल्कोहल है। तो हमने उस सी को एक सी से जोड़ दिया तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखो इस सी के 2 बॉन्ड हो रहे हैं, 2 बॉन्ड कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, एक H इधर लगा देंगे और एक H इधर लगा देंगे, बन गया, है ना। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2। कैसे भी लिख लो आप, वैसे रहने देंगे तो भी लिख सही है और ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में आसानी होगी। CH3 CH2 OH और ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब देखो यहाँ पे हमें पता चला कि जब कीटोन का अपचयन कराते हैं तो क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो 2 डिग्री को कैसे बनाएंगे हम, कि OH समूह से जो C जुड़ी है, ये C वो कितने CH3 से जुड़ी है ना। तो हम क्या देखते हैं, कितने CH3 से जुड़ी है, 2 CH3 से जुड़ी होनी चाहिए। एक CH3 हम इधर जोड़ देते हैं और एक CH3 इधर जोड़ देते हैं और यहाँ पे H रह जाएगी, एक बॉन्ड रह गया इसका H का। तो इसको हम ऐसे ना लिख के हम इस तरीके से लिख देते हैं। वो कैसे लिख के लिखते हैं, क्योंकि हमने ये सीधा सीधा कीटोन लिया तो इधर हम कीटोन की तरह इसकी संरचना बनाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C और CH3। अब कौन सी CH3 से 2 C जुड़ी है, इस C से, कौन सी C से 2 C जुड़ी है, इस C से। तो इस C से हमें क्या लगा देना है, OH। अब वही बात हो गई ना कि जिस OH ग्रुप से जो C जुड़ी है वो कितनी C से जुड़ी है, भाई 2 C से जुड़ी है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। हो गया ना। तो देखो इस C का एक H कम रह गई तो एक H हमने ये लगा दी, तो ये हमारा बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। अब आप पूछोगे मैम ये कैसे हो गया, कुछ तो इसके बीच में कराया होगा ना। ये थोड़ी है कि आपने बोल दिया कि एल्डिहाइड का अगर अपचयन कराते हैं तो सीधा हो गया। अपचयन हुआ कहाँ है ना। तो अपचयन हुआ कहाँ है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की अभिक्रिया NaBH4 से कराते हैं। किससे कराते हैं, NaBH4 से। आइए लिखते हैं हम, NaBH4 और यहाँ पे भी वही सेम रहेगा, NaBH4। हो गई भाई। तो यहां से हमें क्या मिलता है, अपचयन करा रहे हैं भाई, तो हमें अपचयन के लिए H ही तो मिलेगी। इससे हमें अपचयन के लिए H की आवश्यकता होती है और यहाँ पे भी H की आवश्यकता होती है और अपचयन को इसमें बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया। NaBH4 क्या करता है, हमें अपचयन करने के लिए H को देता है, ठीक है। और फिर हम कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन वाली रिएक्शन में एल्डिहाइड से करते हैं तो इसके साथ अपचयन करा देते हैं, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। और कीटोन से कराते हैं हमें तो 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है ना। तो आइए अब हम इस रिएक्शन का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बोनिल यौगिकों से अल्कोहल का निर्माण और उसमें हमें एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन द्वारा निर्माण करना है। तो ये कार्बोनिल यौगिक जो था वो ये है, ठीक है। उसमें एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन द्वारा, उपचयन के लिए हमें H लेनी जरूरी होती है, H का जुड़ना। इसमें हमें क्या करना है कि एल्डिहाइड लिया और कीटोन लिया। हमेशा याद रखनी है हमें एक बात कि एल्डिहाइड से हमेशा हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है और कीटोन से हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है, जो आपको मैं इनसे पहले की क्लासों में अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो आप वहां जाके 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। फिर देखना है हमें दोनों की अभिक्रिया हमें NaBH4 से करानी होती है, वहां से हमें H मिलता है, अपचयन के लिए H मिलेगा। इधर हमने 1 डिग्री अल्कोहल बना दिया, इधर 2 डिग्री अल्कोहल बना दिया। मैं अब आपको एक बात और बता दूं कि अब आप सोचेंगे कि हमें क्लास में जो कराया है अपने स्कूल में कि मैम इसमें बहुत सारी चीजें लिखा दी हैं,
है ना, क्योंकि जब हमारी सीधी सीधी एच निकल गई, ये OH यहाँ पे सीधा सीधा लग गया, तो एक्सवाइजेड और भी बहुत सारे आपको डाउट होंगे इसमें कि हमें क्या क्या चीज मिलेगी, मतलब इसके साथ में प्लस करके और भी चीजें लिखनी है। तो मैं अब आपको ये बता दूं कि इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है कि जो जो प्रोडक्ट निकल रहे हैं और मतलब क्या क्या बनेगा इनके साथ, वो सब लिखना बहुत जरूरी नहीं होता। आप इतना लिखेंगे। इसमें मेन बात क्या है कि अब आप इसकी स्टेटमेंट आपको कैसे लिखना है, इसमें लिखना है कि एल्डिहाइड को NaBH के साथ अपचयित कराते हैं तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, और सिंपल सी ये रिएक्शन लिख देनी है। फिर कीटोन के लिए आपको लिखना है कि कीटोन का अपचयन NaBH4 के साथ कराते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। बस हमें जो इम्पोर्टेंट है और जो मेन बात है वो भी रहना जाए और कुछ एक्स्ट्रा भी हो ना जाए। क्या करना, हमें टाइम नहीं मिलता जब पेपर करते हैं तब, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है। यहाँ पे आपने बता दिया कि VH4 से हमें H मिला तो अपचयन हुआ है, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। यहाँ से VH4 से H मिला तो 2 डिग्री एल्कोहल मिल गया। तो हमने कार्बोनिल संयुग्मिक वाले 2 यौगिक देख लिए, एल्डिहाइड का और कीटोन का, है ना। अब हमारा रह गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक और नई क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।